द जिन के पार्ट 6 में आपका स्वागत है होमीज। तो पार्ट 6 में हम आ चुके हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे अजूर का बैक स्टोरी। या फाइनली हम अजूर की बैक स्टोरी इसमें जान पाएंगे। तो या बिना से किसी देरी के हम शुरू करते हैं जल्दी से। अजूर अजूर मेरे बच्चे, इंसानों को दुनिया में नहीं जाना और इंसानों से प्यार बिल्कुल भी मत करना। तुम वापस कभी नहीं आ पाओगी। ओ राइट, क्यों? तुम्हारे सिर्फ एक ही इच्छा बची थी। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? और इस बार तो तुम बहुत ज्यादा ही दूर चले गए इस छोटे से सांप के ब्रेसलेट के साथ। मुझे इस जगह पे तुमने क्यों बांध रखा है? ऐसा क्यों? तुम हमेशा ऐसे ही थी। तुम दर्द में होने का दिखावा बिल्कुल ना करना। तुम अपने मैजिक लैम्प के साथ वापस भाग जाओगे। तुम वैसी भाग जाओगे जैसी मेरी आंखें तुम्हारे से हट जाएगी, चाहे उन इंसानों के साथ जो कुछ भी हुआ हो जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। पर तुम्हें उन सब की कोई चिंता नहीं। तुम इस चीज को फील ही नहीं कर सकती, है ना? तुम्हें कैसे पता? तुम तो बड़े कमाल के हो। तुमने मेरे लिए एक छोटा सा खिलौना भी ढूंढ लिया जो मुझे इस शरीर में कैद कर सके। पहली नजर में तुम तो एक लकी छोटे से बच्चे थे। मुझे तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। तुमने इतनी पावरफुल पोजीशन अपने आप ही हासिल कर ली। कमाल है। तुम मेरे फैन फेयर में भी वापस आ गए और ये छोटे से गोल्ड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, है ना? क्या तुम्हारी कोई और चाय है अभी भी जो तुम्हें मांगनी हो? ओह हाँ, मैं तो भूल गई। वैसे तो हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे इतनी देर से। और केल और नेल कैसे हैं? वो बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे। मैंने उन्हें मार दिया। क्या तुम्हें इस बात से बुरा लगा? अच्छा, तो क्या तुम उनको वापस देखना चाहते हो? उन भेड़ों की आत्मा इनकम्प्लीट क्रिएशन नहीं थी। तुम्हारे बच्चों के एसेंस, उनकी आत्मा और उनकी यादें पूरी उनकी ही थी। उनके एसेंस को हम उन नए बच्चों की बॉडी में डाल सकते हैं और वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखेंगे जैसा तुम उन्हें दिखाना चाहते हो, पर जब तक वो तुम्हारी इच्छा हो। अच्छा ऐसा है। जब तक तुम्हारे पास कुछ नए बनाने की ताकत हो तो उसका मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी बार उस चीज को तबाह कर दो, है ना? ये मेरे साथ भी है ना। सारी चीजें तुम्हारे एक बेकार से औजार हैं जो कि तुम्हारी इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। तुम्हें तो पता ही होना चाहिए क्या करता है। बस कुछ ही 7 दिनों में तुम हमारे जैसे एक इंसान बन जाओगी जिससे तुम इसने नफरत करती हो। तुम अनुभव करोगी खून में बहते हुए घाव को जो कि जल्दी हील नहीं हो। तुम अनुभव करो असली ठंड और भूखमरी। मैं तो भूल ही गया था तुम्हारी वो मरने वाली ट्रिक। तुम मर जाओ और वापस एक नई बॉडी में आ जाओ, वो अब काम नहीं करेगी। इंसान हमेशा सिर्फ एक ही शरीर में रहते हैं जब तक वो मर नहीं जाते। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि आदमी बनना है या औरत। पर मैं एक बात तुम्हें बता दूं, चाहे तुम आदमी बनो या औरत, मैं तुम इतनी आसानी से माफ तो नहीं करूंगा। तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि ये मुझे डरा सकता है? मैंने पहले से ही हजारों बार इस टॉर्चरों को झेला है। और वैसे भी ये इंसानी शरीर मेरे को कब तक बंधन में रख पाएगा? मैं इस शरीर में रहूंगी, मर जाऊंगी और अब वापस आ जाऊंगी उस लैम्प। ये सारी चीजें वैसे ही होगी जैसे पहले थी। और क्या यही तरीका है तुम इंसान अपने अतिथि को ट्रीट करते हो? ये जनरेशन पहले से भी बुरी है बहुत ज्यादा। मुझे पीना है अपने लैपिस लजुली कप। अच्छा वैसे तुम लोगों ने वहाँ का खजाना पहले ही ले लिया ना? ये तो बस एक ही दिन था। हमारे पास अभी भी बहुत समय है। राहिट, तुम्हारे पास अभी भी एक और इच्छा है। अगर मैं इंसान बन गई तो मैं इच्छाओं को पूरा करने की ताकत खो दूंगी। तुझे लगता है तू उसके बिना ठीक है? मैंने कहा सब कुछ खत्म है अब, और तुम अभी भी इसी बात पे। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। कितना दुखी समय है। वो अजूर मेरी बच्ची, इंसानों की दुनिया में नहीं जाना। अजूर, इंसानों की तरह नहीं बनना, इंसानों से प्यार नहीं करना। तुम वापस नहीं आ पाओगी। पर मामा, वो जगह बहुत चमकीली है जैसे तारों की तरह। मुझे उन सब को देखना है। द किंग ऑफ लापिस लजुली सिटी एक जगह अपनी सिटी और नए नवजात राजकुमार को बचाना चाहता था। द जिन की ब्लेसिंग के बाद राजकुमार के पास सारी चीजें थी। जब से वो पैदा हुए द जिन नेशन में रुका रहा, उनके एक ढाल बनकर। लोगों ने टेम्पल्स बनाए उसकी वर्शिप करने। पर एक दिन द जिन
और राजकुमार कैसल के गार्डन में खेल रहे थे। अजूर, क्या तुम एक शर्त लगाना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, चलो फिर शर्त लगाते हैं कि क्या मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ या फिर नहीं। एक छोटा तेरे जैसा? अरे मेरे पैर भी तेरे से ज्यादा बड़े हैं। क्या तुम इससे भी ज्यादा बड़े हो सकती हो? हाँ बिल्कुल, जितना बड़ा मैं होना चाहूँ उतना बड़ा। मैं तुम्हारी सिटी से भी ज्यादा बड़ी हो सकती हूँ। असुर, तुम कमाल की हो, पर मैं शर्त लगा कह सकता हूँ तुम छोटी नहीं हो सकती जब तक तुम इस बॉटल में फिट नहीं हो जाती। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। देखा? ओ, तुम सच्ची में अंदर चली गई। हे, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, इसका मतलब मैं जीत गया। तूने एक बेकार सी ट्रिक अपनाई है छोटे बच्चे। अजूर हार गई, अब तुम्हें मेरी इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। मुझे बाहर निकालो और मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी कर दूंगी। अगर अजूर बाहर आ गई, अजूर भाग जाएगी। मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। तुम मुझ पर डाउट कर रही हो छोटे बेवकूफ। वो सब बस थोड़ी इच्छाएं हैं। ऐसा करते हैं, तुम ह्यूमन मेरे को जब समन करते हो तो 3 ब्रेसलेट के साथ समन करते हो, ठीक है? तो मैं उन 3 ब्रेसलेट्स को कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक यूज करूंगी। मैं और मेरा खून दोनों इस बॉटल में रहेंगे जब तक तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। इस तरह से तुम मुझे कहीं भी बुला सकते हो और कभी भी। अच्छा, तो इसका मतलब मैं अजूर के साथ कभी भी खेल सकता हूँ जब मैं चाहूँ। हाँ, मेरे को मेरी पहली इच्छा मिल गई। मेरी इच्छा ये है कि अजूर मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त बन के रहे हमेशा के लिए। मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा कर देती हूँ। दोस्त बने रहना एक बहुत ही शातिर इच्छा थी। द जिन के बिना भी एक दोस्त एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। जिन एक गुड फ्रेंड की तरह लैपिस लेज़ूली सिटी में रह रही। लैपिस लेज़ूली सिटी के अंदर खुशी से रही बाकी लोगों के साथ। सारे पीपल बहुत ही ग्रेटफुल थे। उन्होंने बहुत सारे स्टैचूज और टेम्पल्स बनाए उसकी शान में। 99 प्रीस्टों ने तो उसकी वर्शिप भी करे और वो वहाँ पर खुशी रहे। पर बच्चे जल्दी बड़े ही हो जाते हैं। उसने डिमांड्स रखी जो कि फ्रेंड्स का भी फुलफिल कर ही नहीं सकते, और उस वक्त तक वो फ्रेंड्स थे भी नहीं। चाहे कोई भी चीज हो उसे मांगनी थी, उसे उसके लिए इच्छा को मांगना होगा। लैपिस लजूली सिटी पे पावर थी, पर पावरफुल पीपल उस सिटी से ही अटैच थे। अब वो एक नाबालिग राजकुमार नहीं था, पर एक राजा जिसको चिंता रहती थी क्योंकि इसके पास सिर्फ एक आखिरी इच्छा ही बची थी। अगर उसने एक और बार इच्छा मांगी तो उसके बाद क्या होगा? अगर पावरफुल नेशन ने उन पर हमला कर दिया तो? पर ये नहीं, अगर उसने इच्छा मांगी तो द जिन आजाद हो जाएगी। चाहे वो इच्छा मांगे या ना मांगे, ये ताकत गुम जाएगी। पर अंत तक उसने ये अपने दूसरे दोस्त के साथ ट्रेड कर लिया। उससे ज्यादा प्रोटेक्शन मांग। उसे पता था जो भी इस ताकत को पालेगा तीसरी इच्छा को पूरा करेगा ही। तजिन को उसको नया दोस्त पसंद नहीं आया। उसकी आवाज बहुत ही ऊंची थी और तजिन भी उससे परेशान हो गई, पर उसने तब भी उसकी इच्छाओं को पूरा किया। पर अजीब बात है, जब वो अपनी मान्यताओं को मानता था, तजिन को उसके ग्लिम्स मिल जाते थे तारों के जो मोहित थे। पर आखिरकार वो अपनी जर्नी में मारा गया। तारों के पहुंचने से पहले उसने इच्छा मांगी थी एक सबसे शक्तिशाली आर्मी और सबसे ताकतवर बॉडी। उसकी आर्मी और उसे डुबा के मार दिया। वो अपनी तीसरी इच्छा मांग ही नहीं पाया। पर इसी बात पे दजिन को दुख लगा भी नहीं। उसने बहुत सारे नए लोगों से मुलाकात और उनकी इच्छाओं को भी पूरा किया। जो दुनिया थी वो पहले से भी बहुत ज्यादा बड़ी थी। एक छोटी सी लैपिस लाजुली से तो ज्यादा ही बड़ी। एक छोटी सी बोतल उसको ज्यादा देर तक बंधन में नहीं रख सकती थी। उसने बहुत सारे अनुभव लिए लोगों से, चाहे वो खुशियां के हो चाहे वो गम के। उसने सबको पूरा किया खुशियों में जैसे कोई बच्चा करता है। पर एक दिन मैं बोर हो चुकी हूँ। ये सारी वही इच्छाएं हैं एक ही तरह, बड़ी बेकार सी। वैसे भी हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं तो एक छोटा सा प्रैंक हार्म नहीं करेगा ना। उसने एक ऐसा कैसल बनाया जिसमें बहुत सारा सोना था और उसका ओनर सोनों के फ्लोर पे जाके ही मर गया। उसके भाइयों ने उस सोने को एक्सप्लॉइट करना चाहा, पर अजून ने उनको चूहे में, छिपकली में और एक हाउंड में बदल दिया। वो अजूर का पीछा करते रहते थे और उससे माफी मांगते रहते थे। एक बहुत ही अमीर और लालची बिजनेसमैन ने इच्छा मांगी अमर होने की, तो उसने उसको टम्बलवी में बना दिया और वो हमेशा से उस डेजर्ट में घूमता रहा। इंसान बहुत ही अमेजिंग है। सो बोरिंग। क्या तुम लोग मेरे को
बस यहाँ पे लॉक करके रखोगे और कुछ भी नहीं करोगे। मैं वैसे बिजी हूँ। ओए तू छोटे बंदे, क्या तू क्यूरियस नहीं है कि मैं कौन हूँ? क्या तेरे पास कोई भी इच्छाएं हैं जो तू चाहता है पूरी हो जाए? क्या तो वो लैंप वहाँ पे देख रहे हो, उसे ले लो। उस लैंप के अंदर जो द जिन है वो तुम्हारी इच्छा को पूरा कर देगा सारी। एक बार ट्राई तो करके देखो। उस इंसान से डरो मत। वो इंसान, उसके पास ये ताकत और ये सारे लैंप, इंसान उसके पास सब कुछ है क्योंकि उसने मैजिक लैंप की ताकतों को इस्तेमाल किया है। क्या तुम अपनी फेथ को चेंज नहीं करना चाहते उसकी तरह? क्या तू अपनी पूरी जिंदगी एक नॉर्मल सोल्जर की तरह बिताना चाहेगा? तूने कवच पहना है और तेरे हाथों में तलवार भी है। साफ साफ देखने में लग रहा है तेरे पे ज्यादा एडवांटेज है उससे। उप्स, तुम्हारी तलवार अपने शेड से निकल चुकी है। ऐसा लगता है तुम अब पीछे नहीं हट सकते। तुम्हें ये तलवार, तुम्हारा मिलिट्री पीरियड खत्म हो चुका है, सही कहा ना? हाँ सर, बिल्कुल। 1 महीने, बस सिर्फ 1 ही महीना बचा है। ऐसा करते हैं, बाहर जाओ और कुछ कीमती सामान ले लो वहाँ से और अपने घर में ले जाओ। जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर। बड़ा ही सिंपल मॉडल था ये तो। अगली बार ये मौका नहीं मिलेगा तुझे। अगर तुम मुझे जानबूझ के सताए तो वो तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब से 3 दिन हो चुके हैं। लगता है तेरी जो ताकतें वो तेरे शरीर को छोड़ के जा रही है। अब तू भ्रम भी नहीं बना सकती और तेरा शरीर वो भी बदलने लगा है और तू डरने भी लगी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये वैसे भी ठंड बढ़ने वाली है। जो तेरे पास थोड़े से कपड़े हैं वो तेरे मदद बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तुझे क्या लगता है मेरे को बस थोड़ी सी अच्छाई दिखाकर मैं तेरा आभारी हो जाऊंगी? तुझे जो मानना है वो मान। मैंने इस बात की परवाह करना पहले ही छोड़ दिया था कि तू मुझे कैसे देखती है, बहुत पहले ही। इंसानों को सेटिस्फाई करना बहुत ही कठिन है। अगर यही चलता रहा तो ये कब खत्म होगा? अजूर, शायद तुम्हें समझ में नहीं आया है। हम इंसानों की जिंदगी बहुत छोटी होती है तो हमें पता नहीं लगता जब हमारे पास ऐसी ताकत आ जाती है तो हम क्या करें। जैसे ही बड़े, जैसे ही टेम्पल, जैसे ही पैलेसेस और जैसे ही छोटे बच्चे जो जन्म लेते हैं वो अपना एक छाप छोड़ना चाहते हैं हमारे बीते हुए कल के इस जगह में, इस दुनिया में। पर अजूर हमेशा रहेगी। ना ही कोई बीमारी, ना ही कोई मौत, ना ही कोई दर्द। तुम्हें अपनी जिंदगी का ट्रेस इस दुनिया में छोड़ने की कोई जरूरत, ताकि तुम अपनी जी सको। मास्टर, आपका रेस्ट करने का समय हो गया है। तो जिन बहुत ही सिमिलर हैं बच्चों की तरह। मुझसे मजे लेना बंद करो। आपको बस अपनी तीसरी इच्छा मांगनी है। मदर, वो ज्यादा दूर मत जाइएगा। लॉर्ड जिन, रहने दो, उसे खेलने दो। ये चीज क्या हुआ? कोई बात है? ये जगह, यहीं पे मेरे को बुलाया गया था। यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे मैं रहती थी पहले। ये डेजर्ट के बीच में नहीं, ये एक बहुत सुंदर सिटी थी पहले, जिसके ऊपर लैपिस लसूली से कवर्ड थी वो पूरी। यहाँ पर पहले बहुत सारे लोग रहते थे। उन्होंने मेरे लिए स्टैचूज बनाए और श्राइन भी। वो लोग कहाँ पे हैं अभी? क्या मेरी याददाश्त थोड़ी बेकार हो गई? 100 साल बीत चुके हैं। ये तो बड़ी कॉमन बात है कि कोई भी नेशन इस डेजर्ट पे दफन हो जाए। जो नेशन थी जिसमें तुम पहले रहती थी अब वो जा चुकी। क्या तुम्हें दुख लग रहा है? दुख जैसे वो इंसान रोते हैं। दुखों के बहुत सारे प्रकार हैं। अगर मैंने अपनी तीसरी इच्छा भी मांगी तो तुम आजाद हो जाओ। क्या तुम यहाँ का रहन सहन वापस कर सकती हो इस जगह का? मुझे नहीं पता, पर क्या तुम अपनी तीसरी इच्छा को यहाँ पर लगाना चाहती हो? मुझे पता था तुम यही बोलोगी। तुम ये करना चाहती हो या नहीं? नहीं, मुझे माफ करना, अभी ये समय नहीं हुआ है। तब तक हमें पता नहीं चलेगा। क्या दया है। उस वक्त तक जो मैजिक लैम्प का ओनर था वो साउथ की क्वीन थी उस समय पे, जिसने द जिन को ट्रीट किया अपने बच्चे की तरह। पर तब तक उसने अपनी तीसरी इच्छा मांगी ही नहीं। उसने अपना मैजिक लैम्प अपने बच्चे को दे दिया, पर वो द जिन को पसंद नहीं करता था। उसने उसका कीमती प्यार उसकी माँ से छीन लिया था। मेरी माँ इन बेकार से भगवानों पर विश्वास करती हैं और देखो वो कैसे चली गई। पर तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगी। पुजारियों को बुलाओ और इसको सील कर दो होली सीड्स के साथ। उसको एक वेसल के अंदर रख दो, एक स्टोन स्टैचू में, और उसे कई बहुत दूर डेजर्ट के विलेज में फेंक दें। तो इस तरह वो किसी और को बेवकूफ नहीं बना पाएगी, कभी भी नहीं। जादुई लैम्प जो कि छुपा हुआ था पत्थरों के बीच में, पर अजीब सी मान्यताएं एकदम
पानी की तरह बहती हैं। कुछ लोग कहते हैं एक विलेज में एक गॉड का स्टैचू है, अगर उसकी पूजा करोगे तो वो खुशियाँ लाता है। और कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ तबाया ही लाता। सब लोगों ने उसके बारे में बात की और उन्हें ये लगता था कि वो लकी हैं इस बारे। अनगिनत लोगों ने स्टैचू को अपनी इच्छाएं बताई, पर कभी भी किसी ने स्टैचू का एक रहस्य कभी जाना ही नहीं। ये लोग बहुत ही शोर मचा रहे हैं, मुझसे ये सहन नहीं हो रहा। और उसके बाद वो हमेशा के लिए सो गई। प्लीज मैरिड, मेरे बच्चे को बचा लो। इस विलेज में कहीं पर भी पानी नहीं है, ये सब बस एक सूखी जगह है। अगर ये सब चलता ही रहा तो एक दिन सब लोग मर जाएंगे। इंसान, मैं तुम्हें बचाऊं क्यों? अगर मैं तेरे बच्चे को बचा भी लूं तो वो 100 साल के अंदर ही मारा जाएगा। अगर मैंने तेरी इच्छा को पूरा किया, इसका मतलब उसके बाद भी हजारों इच्छाएं होंगी जिसको मुझे पूरा करना होगा। तुम इंसान बहुत ही लालची बीइंग हो। एक सबसे शक्तिशाली भगवान भी तुम लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। पर इस औरत ने कहा, मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि मैं तुमसे बस ये एक इच्छा ही मांगूंगी, मेरे बच्चे को जीने दो। प्लीज, मैं तुमसे बस ये एक ही इच्छा मांग रही हूँ। मामा, मुझे प्यास लगी। तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया लॉर्ड मरमेड, तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। उस दिन के बाद उस पत्थर के स्टैचू से कुछ पानी बाहर निकलने लगा। विलेज के पास अब एक पानी का जरिया था जिससे वो लेन देन चालू कर सके। कैरवंस लोगों ने इस विलेज में आना जाना वापस शुरू कर दिया। लोगों ने उस स्टैचू पूजना बंद कर दिया, पर उसे धन्यवाद करने लग गए। उसकी जगह विलेज के बच्चे आसपास खेलने लग गए, पर बच्चे हमेशा बड़े बन जाते हैं। एक दिन उन बच्चों ने विलेज को छोड़ दिया हथियारों के साथ और कभी वापस नहीं लौटे। लॉर्ड मरेड, प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, प्लीज उसे जिंदा वापस ला दो। मुझे पता है मैंने कहा था कि मैं सिर्फ एक ही इच्छा मांगूंगी, पर इस बार प्लीज उसे बचा लो वापस। वो बूढ़ी औरत ने भीख मांगती रही, पर इस बार कोई इशारा आया ही नहीं। वो अब गहरी में सो गई। उसको जिसने जगाया वो था राजा गोल्डन सिटी का। इस जगह भगवान और इंसान एक ही जगह, सिटी जो उसकी इच्छा के मुताबिक वो भी भगवान की प्रोटेक्शन के अंदर में आती। सबसे शक्तिशाली बनने के खातिर में उसने ढूंढना शुरू किया एक भगवान को जो कि इस दुनिया का था ही। उसने उसे आदेश दिया एक बच्चे के रूप में रहने का, चुप भगवानों की आंखें और उनके कान छुप के रहना, इंतजार में एक जंग का जिसमें वो बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि वो ही जीतेगा। हाँ, चैलेंजिंग एडवेंचर क्या होता है? सुनने में लगता है अजूर बहुत बहुत दूर से आई है। हाँ बिल्कुल, मुझे बस किसी को ढूंढना है जो कि अपनी 3 इच्छाओं पूरा करेगा और मुझे आजाद करेगा। क्या अजूर को लगता है कि वो फादर हैं जो वो होंगे? मैं कैसे कहूँ, ऐसा लगता है उनको बहुत सारी चीजें अब चाहिए, तो लगता नहीं कि वो माने के एक अंत तक के लिए। ऐसा लगता है कि मुझे इनके बच्चों के पास एक हिरासत में दे दिया जाएगा। हमारी सोच काफी नेगेटिव लग रही है। हाँ, वैसे अजूर कहाँ जाना चाहती जब वो आजाद हो जाए? मैं पहले मामा को ढूंढ और उनको अपने एडवेंचर के बारे में बताऊं, और उसके बाद मैं ढूंढूंगी टेम्पल को अभी भी पूछता होगा, मैं उनको खाना और पानी दोनों दूंगा। तुम्हें पता है ना, मैं अपने फादर फेवरेट चाइल्ड हूँ। अगर जो तुमने कहा वो सच है, अगली मास्टर तुम्हारी मैं ही हूँ, और अगर मैं होंगी तो मैं तीनों विश एक साथ ही मांग लूंगी जल्दी से, और मैं तुम्हारे लिए एक टेम्पल बनाऊंगी जो कि फादर से भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तुम जब भी जाना चाहो जा सकती हो और कभी भी आना चाहो आ सकती हो, और जब जब तुम वापस आओगे वहाँ पर कोई ना कोई होगा जो तुम्हारी वर्शिप करेगा। वैसे भी अजूर अब मेरी फैमिली के जैसे है, और तुम यहाँ पे रहोगी मेरे नेशन को प्रोटेक्ट करने और मेरे लोगों को, है ना? मैं तुम्हें सच में एक महारानी बनाना चाहूंगी। हम इसे जल्दी जल्दी करते हैं। यस प्लीज प्लीज जल्दी। हम तुम्हारे सिबलिंग को सबको पॉइजन दे देंगे एक सेफ साइड में रहने के लिए। मुझे नहीं लगता हमें इतना दूर जाना चाहिए अभी के लिए। चलो हम सैक्रिफाइसेस के बारे में बात करते हैं। वैसे भी ये करना ठीक है, पहले दिन और 15 दिन हर एक महीने, चाहे वो 2 भेड़े हो या फिर 3 बकरियां, वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। तुम्हारा बहुत ही अजीब टेस्ट है। उसने हमेशा लोगों की अनगिनत इच्छाओं को पूरा किया, पर उसकी इच्छा
कभी पूरी हो ही नहीं पाई। जो जंग किंग ने सोचा था गोल्डन सिटी के, वो चालू हो चुकी थी। पर उस दिन के पहले जब लड़ाई जंग शुरू, एक भगवान बहुत ही गुस्सा थी। गुस्से को शांत करने के लिए उसे अपनी सबसे प्यारी बेटी सैक्रिफाइस करना पड़ा। वो अपनी आखिरी इच्छा मांग सकता था, वो एक ही महान महान जंग जिसमें बहुत सारे भगवान आए, अनगिनत जिंदगियां चली गई, चाहे वो हीरो हो, चाहे मामूली इंसान, चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो बदसूरत, वो सारे एक ही जैसे थे मौत की नजर में। उसने उन तारों पे ध्यान दिया जब वो उनके बारे में बहुत ही फैसिनेटेड, और वो गिर गए। उसे लगा उस वक्त वो अपनी एक आखिरी इच्छा मांग ही लेगा, लोगों के लिए जिन्होंने उसकी कल्पनाओं को जाना। पर जीत की रात पर जब वो वापस अपने घर आया, उसे मार दिया गया उसके बिस्तर पर ही, उसकी वाइफ के द्वारा, उसके लिए जो कभी मरा ही नहीं। उसकी कल्पनाओं अंतिम मौत तक उसके हाथों ने उस मैजिक लैम्प को जकड़ते हुए रखा। काइंड ऑफ गोल्ड, काइंड ऑफ गोल्ड। जो सोना था उसके कॉफिन को घेरा हुआ था। सोने ने उसके चेहरे को ढक लिया, एक सोने का टेम्पल जिसको खून के धब्बों ने गोल्ड सहना। पर अंततः उसने डिसाइड किया उस लैम्प को उसी खून के धब्बे हुए गोल्ड सबसे अंदर कहीं पे, जो और कभी कोई ढूंढ ही ना पाए। पर खुफिया दरवाजे को बंद करते हुए वो झिझकी, इसलिए नहीं कि वो लालची थी या उसे मैजिक लैम्प की ताकत चाहिए थी, पर क्योंकि वो अपनी एक लौती बेटी को खो दिया। अब उसे बरी करना पड़ेगा एक और बच्चे को उसके अपने हाथों के द्वारा। वो झिझक गई, ये हमारा ही मौका है। सोचो, उसको अपनी बातों में उलझाओ कैसे भी, उसे लालच दो, इच्छाओं का इस्तेमाल करो, उसे जो चाहिए वो दे दो। इस लालच को कोई भी रेजिस्ट नहीं कर सकता। उसकी बेटी को वापस ले आओ। वैसे ही उसका रीजन था रिवेंज का, पर उसका सैक्रिफाइस बेकार में चला जाएगा। उसे बहुत बेचैनी हो जाएगी इस बारे में। उसे चाहे मार दो, क्या लगता है समय को वापस कर दें, तबाह हुई नेशन को वापस ला दें। वो उसका घर रहे, उसका होम टाउन था वैसे भी, उससे एकदम आलीशान वेल्थ दे दो हमेशा के लिए, और उसे ताकत दे दो बराबर भगवानों की तरह, और या फिर उसे चूज करने दो जो भी वो चाहे कुछ भी हो। मुझे वापस लॉक नहीं होना, मुझे वापस बंधन में वापस नहीं जाना। उसका समय बदल दो, सब कुछ कर दो, जो चाहे कर दो। वो अपने मास्टर की लास्ट विश पूरी ना कर पाए, उसकी जिंदगी खा जाओ। उसको बताओ, मामा मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ, मामा प्लीज मुझे यहाँ पे छोड़ के मत जाओ अकेले में, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे यहाँ डर लग रहा है। क्या तुम्हें कोई इच्छा मांगनी है? ऐसी वो चीज था जो कि एक बच्चा पूछे। रानी की सोच उठी उसके सपनों से, दरवाजों को बंद कर दो, मुझे माफ कर मेरे बच्चे। तो ये आखिरकार अंत है, आखिरकार, और ज्यादा इंसान नहीं। वैसे भी अब ये समय है रिलैक्स, स्लीप, एकदम आसानी से सोने का, एक बढ़िया सी नींद लेने का। अब कोई मुझे परेशान करने यहाँ पे नहीं आएगा। मुझे लगता है मुझे सो जाने चाहिए जब तक सारे इंसान इस धरती से चले ना जाएं, और तब तक ये चीज अपने आप ही टूट जाएगी। मुझे और लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं करनी, मुझे वापस नहीं उठना। मामा हमेशा से सही थी, मुझे कभी भी इंसानों से प्यार करना ही नहीं चाहिए था। मुझे अब किसी को भी नहीं देखना है। प्लीज मुझे बस हमेशा के लिए अब सोने दो। प्लीज कोई मुझे अब वापस मत जगाना, बस मुझे सोने दो। और उस समय के बाद वो इतनी गहरी नींद में सो गई जो कि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। इतने लंबे समय के लिए जब तक वो उस जगह से जुड़ नहीं गई। पर एक दिन, हाँ ये कैसी आवाज है? एक इंसान? वैसे भी अब मैं कुछ सुन नहीं सकती, तो वापस से सोने चलो। जस्ट एक बार एक छोटी सी झलक ले लेते कि कैसे इंसान है। जस्ट एक छोटा सा बा 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 बा, बा। ओ भेड़े, क्या ये सैक्रिफाइस के लिए हैं? तुम इतनी छोटी चीज यहाँ तक कैसे आ गए? क्या तुम्हारी कोई इच्छाएं हैं? ओ तुम्हारे साथ एक कंपेनियन है। तो गाइस इसी के साथ द जिन का चैप्टर 6 यहाँ पे खत्म होता है। हमने अज़ूर की बैक स्टोरी फुल्ली कवर कर ली है, और हम आखिरी पार्ट में देखेंगे कि क्या होता है फिनाले में। मिलता हूँ मैं आप लोगों से 7th पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।